माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे हैं। प्रयागराज के लिए निकलने से पहले एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लें दोस्तों, ये बहुत ही काम की जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आकर रुकती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अंदर दाखिल होने के लिए मशक्कत करने लगती है और कुछ ही मिनटों में ये ट्रेन ठसाठस भर जाती है। सैकड़ों लोग बेबस होकर बाहर खड़े रह जाते हैं। स्टेशन पर भीड़ का आलम दोस्तों ये है कि कूली 1,000 रुपए लेकर इमरजेंसी विंडो के जरिए यात्रियों को ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी जबरदस्त है कि ट्रेन का जनरल कोच क्या और स्लीपर कोच क्या सब एक बराबर हो चुके हैं। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं ट्रेन में चढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी को प्रयागराज जाना है। अब देखिए, ये हाल संगम नगरी से करीब 500 किलोमीटर की दूरी यानी कि समस्तीपुर का हाल है। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो यदि आप माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए, ट्रेन, सड़क, स्टेशन, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन ही नहीं, यूपी समेत मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन पर भीड़ का आलम कुछ ऐसा ही है। सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जैम लगा हुआ है। यहाँ तक कि प्रयागराज की ओर आने वाले वाहनों को जैम की वजह से जिले में दाखिल होने से पहले ही लौटाया जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब आया हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो चुकी है और प्रयागराज जाने वाले ट्रेनों में जगह ही नहीं है। और सोचिए, ऐसा तब हो रहा है जब सरकार ने 100 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों को प्रयागराज रूट पर लगाया हुआ है। तो बहुत सोचिए और फिर सोच समझ कर डिसीजन लीजिए माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज जाने का। आप ये जान लीजिए कि प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा धार्मिक समागम चल रहा है। हम सब जानते हैं, महाकुंभ 2025 लगा हुआ है। महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद से प्रशासन ज्यादा सतर्क है और इसी वजह से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री दी जा रही है। देखिए, इसी वजह से अलग अलग जिलों में प्रयागराज में दाखिल होने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा है। ट्रैफिक जाम हो गया है। लोगों को 8 से 10 घंटे तक के जैम में फंसना पड़ रहा है। 13 जनवरी से अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप ये जान लीजिए कि हर घंटे पहुंच रही हैं 8,000 गाड़ियां। सोचिए, 8,000 गाड़ियों में कितने लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं हर घंटे। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हम सब देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं और अब हर घंटे करीब 8,000 वाहन संगम नगरी पहुंच रहे हैं। रविवार को एक दिन में ही करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। भीड़ और भयानक ट्रैफिक जाम की स्थितियां देखी जा रही हैं और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी हैं, लोगों को हैरान परेशान कर रही हैं। फिर भी आज तक इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये हाल तब है जब मौनी अमावस्या के बाद के स्नान के बाद ज्यादातर अखाड़े कुंभ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अब सभी को माघ पूर्णिमा में डुबकी लगाने का इंतजार है और इसी वजह से वीकेंड में यहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डेरा जमा लिया है। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर लंबा जाम है। इनसे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। भीड़ का आलम तो यह है कि प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद करना पड़ गया है। आसपास के जिले जिसमें रीवा है, चित्रकूट है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, जौनपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, कानपुर, कौशाम्बी से लेकर और कई जिले प्रयागराज आने वाले रास्तों पर गाड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज के झूसी, नैनी, फाफामऊ इलाके में करीब 10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा रहा। अधिकतर लोग प्राइवेट वाहनों से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग रहा है। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत सोचें और विचार करें इस बारे में, तभी आप अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि आपको बताना ये भी जरूरी है कि प्रयागराज में 7 राज्यों पर बनाई गई कुल 112 पार्किंग में से अब सिर्फ 36 पार्किंग ही चालू दिख रही है। यही वजह है कि निजी वाहनों का काफिला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है और पार्किंग के इंतजाम ना होने की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। इसके अलावा वापस लौटने वाले वाहनों की बड़ी संख्या की वजह से भी प्रमुख राजमार्गों पर जाम लगा हुआ है। रास्तों पर फंसे हुए लोग सोशल मीडिया के जरिए प्रयागराज पुलिस से जाम खुलवाने की अपील कर रहे हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं। लोग घंटों भूखे प्यासे लाइनों में खड़े हैं।
ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जैम में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में स्नान करने आ रहे ज़्यादातर श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। तो ऐसे में इन जिलों में वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खास तौर पर देखिए, शनिवार और रविवार के दिन भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कई बार तो यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पिछले दिनों आपको बताएं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को अयोध्या ना आने की अपील करनी पड़ गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके, अप्रिय घटना ना हो। हालांकि फिर भी प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थानों पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। यदि आप मित्र, परिवार के लोग, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, आप सब लोग प्लान कर रहे हैं प्रयागराज जाने का, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने का, तो जरा विचार विमर्श कर लीजिए इस पर। खास तौर पर अगर आप अपने वाहन से जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत भीड़ है और भीड़ इतनी है कि आप कई घंटे नहीं, कई दिनों तक जाम में फंस सकते हैं। इसीलिए आप वीकेंड की बजाय, माघ पूर्णिमा की बजाय और दिन पर आप जाकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। जानकारी कैसी लगी है? बहुत ही काम की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल दे दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।